हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम, जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम और मेल गार्ड का एग्ज़ाम है। वो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। तो उसमें पेपर 1, 2 और 3 रेगुलर हुए थे, यानी कि लगातार हुए थे, एक ही दिन में हुए थे। और अब बारी है उसके आंसर की, रिजल्ट्स के बाद में डेस्ट के टेस्ट की। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो एक्चुअली डेस्ट है, यानी कि जो डेस्ट टेस्ट क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि ये जो डेस्ट है वो किन लोगों के लिए होता है, यानी कि किस पोस्ट के लिए डेस्ट देना होता है, ये भी जानेंगे। और उसके बाद जो भी अदर फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेस्ट क्या है। तो डेस्ट है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, इसमें सिंपली क्या होता है, कंप्यूटर पर बैठ के आप लोगों को पैराग्राफ टाइप करना होता है और उसके लिए कुछ निश्चित समय और निश्चित अंक होते हैं और उसके लिए पासिंग मार्क्स भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर फैक्ट्स में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो एग्ज़ाम है वो चाहे जीडीएस टू पोस्टमैन हो, चाहे जीडीएस टू मेल गार्ड हो, चाहे एमटीएस टू पोस्टमैन हो, चाहे एमटीएस टू मेल गार्ड हो, जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टेस्ट एग्ज़ाम देना होगा। और जिन लोगों ने जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जो लोग एलिजिबल थे, यानी कि ओनली एमटीएस के लिए जो लोग एलिजिबल थे, उनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उनका जो स्कोर होगा उसके आधार पर उनका चयन कर लिया जाएगा। टेस्ट पीए एग्ज़ाम के लिए होता है, जैसे कुछ सर्कल्स में जिनका टेस्ट होना है अभी कुछ दिनों में होना है, कुछ का बाद में होगा। उसके बाद में पीए के अलावा पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनको टेस्ट देना होता है सिंपली। तो ये जो टेस्ट का एग्ज़ाम है उसे पेपर 4 के नाम से भी जानते हैं और इसका पूरा नाम है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होता है, एमटीएस के लिए नहीं होता है। ये जो टेस्ट है पेपर 4 या टेस्ट वाला जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें कितने भी नंबर आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली आपको उस एग्ज़ाम को पास करना है। चाहे मिनिमम पासिंग मार्क्स से उसको पास करो आप, चाहे ज़्यादा नंबर से पास करो, सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होता है। ये जो एग्ज़ाम है वो ऑन कंप्यूटर होता है। सिंपली आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिया होता है और उसको आपको कॉपी करना होता है, यानी कि उसको सिंपली आपको देख देख के टाइप करना होता है। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो अधिकतम नंबर है वो है 25, यानी कि अधिकतम 25 मार्क्स का होता है। 25 अंक का ये जो पेपर है वो होता है। समय की बात करें ड्यूरेशन की, तो इस टेस्ट के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट का जो टेस्ट है 25 नंबर का टेस्ट होता है, उसे हम लोग कंप्यूटर पर बैठ के देते हैं, उसे टेस्ट बोलते हैं सिंपली। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यूआर यानी कि अनरिजर्व के लिए 60%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, एससी और एसटी के लिए 50% और पीडब्ल्यूडी के लिए है 50%। बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यानी कि जो टोटल 25 नंबर का जो पेपर है आपका, उसको आपको सिंपली 60% मार्क्स से आपको पास करना है, यानी कि टोटल 25 में से कम आपको 15 नंबर लेके आने हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी के लिए आपको सिंपली 25% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि 25 का सिंपली आपको 50% लेके आना है, यानी कि बात करें तो लगभग 12.5 यानी कि लगभग 13 नंबर के आसपास आपको नंबर लेके आने हैं। और इससे कम जिन लोगों के भी नंबर आएंगे वो सिंपली टेस्ट में फेल होंगे सिंपली, और जो लोग इससे ज़्यादा लेके आएंगे वो पास माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है, यानी कि जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, यानी कि जिनका स्कोर अच्छा है, गुड है, और जिनका थोड़ा सा बेकार है, यानी कि नॉट बैड भी जिसे हम लोग बोल सकते हैं। कहने का मतलब जिसका पेपर अच्छा गया है, टॉप लेवल पर है। जिनका पेपर थोड़ा सा कम अच्छा गया है, यानी कि उनके चांसेस हैं, और एक जो जिनका एग्ज़ाम ही बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। तो मेरे अनुसार आपको तीनों लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिनके कम नंबर हैं वो अगले साल पेपर देंगे मेहनत करके, तो सिंपली उनके जो नंबर है वो बढ़ेंगे। लेकिन जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लेंगे और क्लासेस की तैयारी अभी से कर लेंगे, यानी कि सिलेबस को अभी से कवर कर लेंगे।
तो मेरा मानना ये है कि जिन लोगों के कम नंबर आएंगे वो नेक्स्ट ईयर पास हो जाएंगे। जो लोग बात करते हैं ना 50-50% की, यानी कि उनके चांस सेलेक्ट होने के भी है और नहीं होने के भी है, यानी कि जिन लोगों का पेपर अच्छा तो जाता है लेकिन वो बाउंड्री लाइन पर होते हैं, उनको भी टेस्ट की तैयारी करना चाहिए। हो सकता है कि जो लोग अच्छे नंबर लेके आए हैं वो अगर इस प्रमोशन को नहीं लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके टेस्ट में भी नंबर बिल्कुल भी नहीं आए और वेटिंग लिस्ट में उनका नाम हो, टेस्ट में वो लोग फेल हो जाएं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जिन लोगों का अच्छा पेपर गया है, जिनका थोड़ा सा बेकार गया है या जिनका बिल्कुल ही बेकार गया है, उन सभी लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने पेपर दिया है पोस्टमैन और मेल गार्ड का, उन सभी को टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, आप लोग पढ़ाई करके अगली बार पेपर अच्छा दे सकते हो। टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से कर लोगे तो आगे आपको फायदा हो जाएगा। कीबोर्ड पर जो लोग हम लोग टाइपिंग करते हैं, सिंपली उसमें क्या है, ये जो कीबोर्ड्स हैं इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग याद भी नहीं कर सकते हो। सिंपली जब आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे इस पर, तब आपका जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगी। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए टेस्ट के लिए, और समय रहते हुए आपको अगले एग्जाम्स के लिए 2023 के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और आपको अभी से लग जाना चाहिए। चाहे आप लोग पीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पोस्टमैन का दे रहे हो, चाहे एमटीएस का दे रहे हो, या जो लोग दे चुके हैं या जो लोग देने वाले हैं, उन सभी को प्रिपरेशन डिपार्टमेंटल सिलेबस के अलावा टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो भी करते रहनी चाहिए। यानी कि थ्योरी प्लस टेस्ट दोनों की आप लोगों को प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपको कहीं भी नुकसान नहीं होने वाला है और आप लोग अच्छा ही करोगे। और ये जो टेस्ट का टेस्ट है, सिंपली एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, 15 मिनट का टेस्ट है, 25 नंबर का टेस्ट है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी को मिनिमम 13 नंबर लेके आने, 12.5 या 13 नंबर लेके आने हैं। और बात करें यूआर की, यूआर को सिंपली 15 से ज़्यादा नंबर लेके आने 25 में से। तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखोगे। और इसी के साथ इस वीडियो करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।